दोस्तों आज हम टॉप 25 देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो बताइए, हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 25 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 2 है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक की सभ्यता। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीक की सभ्यता। प्रश्न संख्या 3 है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध और बलूचिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा का अवशेष कहाँ मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सुतकोटदा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुतकोटदा। प्रश्न संख्या 5 है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो इसका राजस्थान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक है, राजस्थान। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल खड़ी। ठीक है, सेल खड़ी का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया था। प्रश्न संख्या 7 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? आपका ऑप्शन है ए, कांस्य युग, बी, नवपाषाण युग, सी, पुरापाषाण युग, डी, लोह युग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी। संख्या 8 को देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिकार। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यवसाय शिकार था। प्रश्न संख्या 9 है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो बताइए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शहरी। ठीक है, हड़प्पा वासी शहरी थे। प्रश्न संख्या 10 है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ईंट से। ठीक है, सिंधु सभ्यता के अधिकतर घर ईंट से बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो बताइए, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका राइट क्या आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कांसे के औजार। ठीक है, कांसे के औजार में प्रथम स्थान पर थे। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो बताइए, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1911 में। ठीक है, 1911 में खोज की थी। प्रश्न संख्या 13 है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो बताइए, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। ठीक है, लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगन। प्रश्न संख्या 15 है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। ठीक है, शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 16 है, सिंधु सभ्यता का शाब्दिक उपयुक्त नाम क्या है? तो बताइए, सिंधु सभ्यता का शाब्दिक उपयुक्त नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ, जिसको बोलते हैं टावर ऑफ विक्ट्री, ठीक है, का निर्माण कराया था? बताइए, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राणा कुंभा। ठीक है, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो बताइए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1921। ठीक है, 1921 को हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। प्रश्न संख्या 19 है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ऑप्शन नंबर ए है, उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, बी, गाय उनके लिए पवित्र थी, सी, उन्होंने पशुपाति का सम्मान करना आरंभ कर दिया, ऑप्शन नंबर डी, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। प्रश्न संख्या 20 है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? बताइए, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उचित समतावादी। ठीक है, उचित समतावादी उसकी सामाजिक पद्धति थी। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो बताइए, भारत में पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अरब। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरब। अरब जो है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला था। प्रश्न संख्या 22 है, पृथ्वी रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? बताइए, पृथ्वी रासो के रचयिता कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रबरदई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, चंद्रबरदई इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मिंटो मार्ले
सुधार का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। इसका राइट आंसर पृथक निर्वाचन प्रणाली। प्रश्न संख्या 24, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित किया गया था? बताइए, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1909। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया था। प्रश्न संख्या 25 है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो आपका ऑप्शन है ए 1935, बी 1919, सी 1904 और डी 1858। तो इसका राइट आंसर आप बताइएगा हमको कमेंट में, तथा अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।